हेलो फ्रेंड्स, आज की स्टोरी है 3 मछलियाँ। एक जलाशय में 3 मछलियाँ रहा करती थी, विधा, मति और विश। तीनों के स्वभाव एक दूसरे से भिन्न थे। विधा संकट आने के पूर्व ही उसके समाधान में विश्वास रखती थी। मति की सोच थी कि संकट आने पर उसका कोई ना कोई समाधान निकल ही आता है। विश किस्मत के भरोसे रहने वालों में से थी। उसका मानना था कि जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा, चाहे कितने ही प्रयत्न क्यों ना कर लिए जाएं, उसे टाला नहीं जा सकता। तीनों मछलियां जिस जलाशय में रहती थी वह मुख्य नदी से जुड़ा हुआ था, किंतु घनी झाड़ियों से ढका होने के कारण सीधे दिखाई नहीं पड़ता था। यही कारण था कि वह अब तक मछुआरों की दृष्टि से बचा हुआ था। एक शाम मछुआरे नदी से मछलियां पकड़कर वापस लौट रहे थे। बहुत ही कम मछलियां हाथ आने के कारण वे उदास थे। तभी उनकी दृष्टि मछलीखोर पक्षियों पर पड़ी, जो नदी से लगे झाड़ियों के पीछे से उड़ते चले आ रहे थे। उन मछलीखोर पक्षियों की चोंच में मछलियां दबी हुई थी। यह देखकर मछुआरों को समझते देर न लगी कि झाड़ियों के पीछे नदी से लगा हुआ कोई जलाशय है। वे झाड़ियों के पार जलाशय के पास पहुंच गए। वे बहुत खुश थे कि एक मछुआरा बोला, लगता है यह जलाशय मछलियों से भरा हुआ है। यहाँ से हम ढेर सारी मछलियाँ पकड़ पाएंगे। सही कह रहे हो भाई, लेकिन आज तो शाम घिर आई है। कल सुबह सुबह आकर यहाँ पर अपना जाल बिछाते हैं, दूसरे मछुआरे ने कहा। दूसरे दिन आने की योजना बनाकर मछुआरे वहाँ से चले गए। मछुआरों की बात विधा ने सुन ली। वह तुरंत मति और विश के पास पहुंची और बोली, कल मछुआरे जाल डालने इस जलाशय में आ रहे हैं। यहाँ रहना अब खतरे से खाली नहीं रह गया है। हमें शीघ्र यह स्थान छोड़ देना चाहिए। मैं तो तुरंत ही नहर से होती हुई नदी में जा रही हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ चलो। विधा की बात सुन मति बोली, अभी खतरा आया कहाँ है, हो सकता है कि वे आए ही नहीं। जब तक खतरा सामने नहीं आएगा मैं जलाशय छोड़कर नहीं जाऊंगी। हो सकता है कि मछुआरों को मछलियों से भरा हुआ कोई और जलाशय मिल जाए और वे यहाँ आने का इरादा छोड़ दें। यदि वे आ भी गए तो ये भी संभव है कि मैं उनके जाल में फंसूं ही ना। विश बोली, किस्मत के आगे क्या भला किसी की चली है। मछुआरों को आना होगा तो वो आएंगे और मुझे उनके जाल में फंसना होगा तो मैं फंसूंगी ही। मेरे कुछ भी करने से किस्मत का लिखा थोड़ी बदल जाएगा। विधा ने अपनी योजना के अनुसार वहां से प्रस्थान करना ही उचित समझा और वह तुरंत वहां से चली गई। मति और विश जलाशय में ही रुकी रही। अगले दिन सुबह मछुआरे जाल लेकर आए और जलाशय में जाल फेंक दिया। संकट को सामने देख बचाव हेतु मति अपना दिमाग दौड़ाने लगी। उसने इधर उधर देखा, किंतु उसे खोखली जगह नहीं मिली जहां जाकर वह छुप सके। तभी उसने एक उदबिलाव की सड़ी हुई लाश पानी में तैरती हुई दिखाई पड़ी। वह उस लाश में घुस गई। उसकी सड़ान अपने ऊपर लपेटकर बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद वह एक मछुआरे के जाल में फंस गई। मछुआरे ने जब जाल बाहर निकाला और सारी मछलियों को जाल से एक किनारे पर उलट दिया, तब मति सड़ान लपेटे हुए मरी मछली की तरह जमीन पर पड़ी रही। उसमें कोई हलचल ना देख मछुआरे ने उसे उठाकर सूंघा। उसके ऊपर से आ रही बदबू से उसने अनुमान लगाया कि यह अवश्य कई दिन पहले मरी हुई है और उसने उसे उसी पानी में फेंक दिया। पानी में पहुंचते ही मति तैरती हुई सुरक्षित स्थान पर चली गई। इस तरह बुद्धि का प्रयोग कर वह बच गई। वहीं दूसरे मछुआरे के जाल में फंसी विश कुछ किए बिना किस्मत के भरोसे और अन्य मछलियों के साथ दम तोड़ दिया। तो फ्रेंड्स, देखा आपने, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किस्मत उसी का साथ देती है जो खुद का साथ देते हैं। किस्मत के भरोसे रहकर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने वालों का विनाश निश्चित है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए। ऐसी ही और मज़ेदार स्टोरीज सुनने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। बाय बाय।